नमस्कार। आज हम भारत में गरीबी की जो चुनौती है उस पे थोड़ी बात करते हैं। जी हमारे पास एक दस्तावेज है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो उसी के आधार पर जी हाँ। और कोशिश रहेगी कि ये समझें कि गरीबी को कैसे मापा जाता है, आजकल क्या रुझान है और क्या कारण है, क्या उपाय हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक जो चौंकाने वाली बात शुरुआत में ही दिखती है दस्तावेज में, वो है नीति आयोग का डेटा। हाँ, वो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी NMPI वाला। हाँ, उसके हिसाब से गरीबी में एक बड़ी गिरावट आई है। जी मतलब 2005-06 में जी। जो करीब 55% थी, वो घटकर 2019-21 में लगभग 15% रह गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। वाकई। पर ये समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि ये NMPI है क्या। पहले तो हम गरीबी को आय या फिर वो कैलोरी से नापते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, गांव के लिए 2400 कैलोरी, शहर के लिए 2100। लेकिन वो तरीका मतलब अधूरा था। अधूरा क्यों? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 अलग अलग पैमानों पर देखता है। तो ये 12 पैमाने कौन कौन से हैं? कुछ मुख्य अगर आप बता सकें। जरूर। इसमें जैसे पोषण का स्तर है, बच्चों की मृत्यु दर, कितने साल लोग स्कूल गए, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं। फिर जीवन स्तर में आ जाता है खाना पकाने का ईंधन कैसा है, साफ सफाई, पीने का पानी, घर, बिजली, बैंक खाता है या नहीं, संपत्ति वगैरह। तो एक पूरी तस्वीर मिलती है इससे। सही है। तो इसी NMPI से देखें तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2015-16 में गरीबी 25% थी और 2019-21 में 15% हो गई। जी। और दस्तावेज कहता है कि इस बीच करीब 13.5 करोड़ लोग इस बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। 13.5 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या दस्तावेज ये भी बताता है कि ये गिरावट क्यों आई? क्या हाल की सरकारी योजनाओं का इसमें हाथ है? हाँ, दस्तावेज सीधे तौर पर कारण नहीं बताता, पर वो इशारा करता है कि ये गिरावट का जो समय है उसी दौरान कई सरकारी योजनाएं लागू हुई जो सीधे इन चीजों पर असर डालती हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना गैस वाली, जनधन खाते वगैरह। अच्छा, दस्तावेज में कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे रामसरन और लखा सिंह के, एक शहर में एक गांव में। हाँ, वो उदाहरण गरीबी के अलग अलग चेहरे दिखाते हैं। रामसरन दिहाड़ी मजदूर है शहर में, कमाई पक्की नहीं, घर कच्चा। लखा सिंह गांव में है, जमीन नहीं है, काम कभी मिलता है कभी नहीं, बीमार भी है। तो ये कहानियां बताती हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि एक तरह की लाचारी है, रोजगार की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। बिल्कुल सही। और दस्तावेज ये भी कहता है कि कुछ समूह हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, गांव के खेतिहर मजदूर, शहर के अनियमित मजदूर। हाँ, उसमें आंकड़ा था कि अनुसूचित जनजातियों में करीब 43% लोग गरीब हैं। जी। और इसमें सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी की भी बात की गई है। सामाजिक बहिष्कार तो समझा, जैसे जाति के आधार पर अवसरों से दूर रखना। ये भेद्यता क्या है? वल्नरेबिलिटी। भेद्यता का मतलब है कि कुछ लोगों या समुदायों के लिए भविष्य में गरीब होने या गरीब बने रहने का खतरा ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई आज गरीब नहीं है, पर कोई आपदा आ जाए या रोजगार चला जाए तो वो तुरंत गरीबी में जा सकता है। ये जोखिम है। ठीक है, समझा। अच्छा, और गरीबी के कारणों पर दस्तावेज क्या कहता है? सिर्फ आज के कारण या पुराने भी? दोनों की बात है। ऐतिहासिक कारण तो ब्रिटिश शासन के समय का धीमा आर्थिक विकास है, और फिर आर्थिक कारण है जैसे विकास दर धीमी रहना, रोजगार के मौके कम होना, और सबसे बड़ी बात जमीन और बाकी संसाधनों का असमान बंटवारा। और सामाजिक कारण भी। हाँ, जैसे सामाजिक रीति रिवाजों, शादी ब्याह या धार्मिक कामों में बहुत ज्यादा खर्च कर देना, जिससे लोग कर्ज में डूब जाते हैं, ये भी एक वजह है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है दस्तावेज के हिसाब से? दस्तावेज 2 मुख्य बातों का जिक्र करता है। एक तो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जिससे रोजगार बढ़े, और दूसरा है सीधे गरीबी हटाने वाले कार्यक्रम चलाना, टारगेटेड प्रोग्राम्स। अच्छा, जैसे कौन से कार्यक्रम? मनरेगा का नाम तो आता ही है। हाँ, मनरेगा तो है ही, जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देता है, एक सुरक्षा कवच जैसा है। फिर PM पोषण शक्ति अभियान है, स्कूलों में बच्चों के लिए। हाँ, मिड डे मील वाला। जी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिससे साफ रसोई गैस मिली। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, गर्भवती महिलाओं के लिए। ये सब सीधे NMPI के जो पैमाने हैं उन पर असर डालते हैं। सही है। अच्छा, अगर दुनिया भर में देखें तो गरीबी को कैसे मापा जाता है और भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, विश्व बैंक का एक पैमाना है
अत्यधिक गरीबी का। वो है रोजाना प्रति व्यक्ति $2.15 से कम पर गुजारा करना, खरीदने की ताकत के हिसाब से। $2.15। हाँ, दुनिया भर में गरीबी कम तो हुई है, लेकिन असमानताएं बहुत हैं। उप सहारा अफ्रीका में हालत अभी भी गंभीर है, और संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है SDG 1, वो तो 2030 तक हर तरह की गरीबी खत्म करने का है। बड़ा लक्ष्य है। यहीं पर मानव गरीबी की सोच भी आती है। ये सिर्फ आय या भोजन नहीं देखती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी की सुरक्षा, आत्मविश्वास और भेदभाव से आजादी, इन सबको गरीबी का हिस्सा मानती है। तो कुल मिलाकर दस्तावेज से यह लगता है कि भारत ने बहुआयामी गरीबी कम करने में काफी तरक्की की है, खास तौर पर NMPI के हिसाब से। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। गांव और शहर में फर्क है, राज्यों के बीच फर्क है, और कुछ समूह अभी भी पीछे हैं। और गरीबी को सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मानव गरीबी के नजरिए से देखना होगा। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, दस्तावेज नीति आयोग के आंकड़ों में गिरावट और हाल की सरकारी योजनाओं के बीच एक संबंध का संकेत देता है। ये संबंध कितना मजबूत है और इसका असर कितना टिकाऊ होगा, इस पर विचार किया जा सकता है।